हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है अमेंडेड कैश बुक। क्या है बेटा, क्या बोलेंगे इसको, रिवाइज कैश बुक और रिवाइज्ड कैश बुक। और देखो बेटा इसके पीछे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये बेसिकली क्या है, जिन ट्रांजेक्शन से आप अपनी कैश बुक में अमेंडमेंट कर सकते हो, जिन ट्रांजेक्शन से आप अपनी कैश बुक में अमेंडमेंट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, उन ट्रांजेक्शन से आप अपनी कैश बुक में चेंजेस कर दीजिए। समझे मेरी बात, राइट। जैसे सुनना, आज बैंक ने बैंक चार्जेस लगाया, कहाँ रिकॉर्ड है, पासबुक में रिकॉर्ड है, क्या कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो रिकॉर्ड कर दीजिए ना। बात समझ में नहीं, आप आपने कैश बुक का यहाँ बैलेंस लिखा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस या तो डीआर बैलेंस होगा या क्या होगा बेटा, सीआर बैलेंस होगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस या सीआर होगा, हाँ या ना। बैंक कॉलम ओनली, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बेटा, दोनों कभी नहीं होते, या तो ये बैलेंस होगा या ये बैलेंस होगा। बैंक कॉलम ओनली की बात कर रहे हैं बेटा। तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर आप जिन ट्रांजेक्शन से अपनी कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, जिन ट्रांजेक्शन से आप अपनी कैश बुक को चेंज कर सकते हैं, अमेंडेड कर सकते हैं, आप उन ट्रांजेक्शन से अपनी कैश बुक क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। नहीं यही बात समझ में है, अमेंड कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है, आया ना। जैसे आज मैं बोलूं बैंक ने क्या लगाया है, बैंक चार्जेस। अभी बैंक चार्जेस कहाँ रिकॉर्ड है, कैश बुक में रिकॉर्ड है या पासबुक में रिकॉर्ड है, क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, हाँ या ना। आज बैंक ने कोई इंटरेस्ट अलाउड किया, बैंक ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया, ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड है, पासबुक में रिकॉर्ड है, कैश बुक में रिकॉर्ड है, हमने कहा पासबुक में रिकॉर्ड है, तो आप इनसे क्या कर लीजिए, चेंजेस कर लीजिए, हाँ या ना। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। एक कस्टमर ने सीधे बैंक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करा दी, लाइक डिपॉजिट करा दिया बेटा पैसा, ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड है, पासबुक में रिकॉर्ड है, हमने कहा पासबुक में रिकॉर्ड है, हाँ या ना। क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिन ट्रांजेक्शन से आप अपनी कैश बुक के बैलेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अमेंडेड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, पहले आप उनसे क्या कर लीजिए, अपनी कैश बुक अमेंड कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। और उसके बाद अगर कुछ ट्रांजेक्शन बच जाए जिनकी वजह से अभी भी क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से अभी भी क्या आ रहा है, तो उसको कहां ले लीजिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ले आइए। नहीं आइए, बात समझ में नहीं आई। आपको 4 तरह की ट्रांजेक्शन मिलेगी, देखिए कैसे। ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड है, कहां रिकॉर्ड है, पासबुक में रिकॉर्ड है, और ट्रांजेक्शन पासबुक में सही सही रिकॉर्ड है, करेक्ट रिकॉर्ड है, करेक्ट पासबुक में रिकॉर्ड है और करेक्ट रिकॉर्ड है। लाइक बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, ये चीज कहाँ रिकॉर्ड है, बोलो। और सही रिकॉर्ड है या गलत रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है। क्या उससे हम हमारी कैश बुक में चेंजेस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको, रिकॉर्ड इन द कैश बुक, आप कैश बुक में इसको क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, हाँ या ना। आप कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब कोई ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड है, देखो इसके पीछे कोई रूल नहीं है, ये एक जनरल डिस्कशन है। आप बोलो सर ये रूल है, कोई रूल नहीं है, ये जनरल डिस्कशन है। आज कस्टमर ने पैसा बैंक में सीधा जमा करा दिया, आपको एंट्री करनी नहीं करनी, बैंक ने बैंक चार्जर लगाए, आप कैश बुक में एंट्री करोगे नहीं करोगे, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, आप कैश बुक में एंट्री करोगे नहीं करोगे, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, आपकी एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बैंक ने आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे आपके खर्चों का पेमेंट कर दिया, उनकी एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इसमें क्या लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। आप जब इनको यहां पर ले आओगे,
उनसे एक तरीके से डिफरेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जिन ट्रांजेक्शन्स को आप कैश बुक में ले आओगे वो डिफरेंस का रीजन रहेंगी नहीं, होंगी नहीं होंगी। अब ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड है, और पासबुक में रिकॉर्ड कैसे, रॉन्ग रिकॉर्ड है, क्या है, गलत रिकॉर्ड है। बैंक ने गलती से पासबुक में क्रेडिट कर दिया, बैंक ने गलती से पासबुक में डेबिट कर दिया, क्या आप भी गलत रिकॉर्ड करोगे? तो हमने कहा उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो विल नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी, ये चीज की जाएंगी क्या, है ना। और जबकि इसके लिए क्या बोल रहा है, विल रिकॉर्ड इन द कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी, हाँ या ना। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। वो बात की बात है, आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि अमेंडेड कैश बुक में क्या आएंगे। और देखो बैंक ने गलती करी है, बैंक सुधारेगा ना, हम थोड़ा सुधारेंगे। हम क्या पासबुक में अमेंडेड कर सकते हैं क्या? आप जाके बैंक को एप्लीकेशन लिख के दिए, ये भैया बैंक आपने गलती से डेबिट कर दिया, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो बैंक सुधारेगा, बैंक की दिक्कत है, बैंक की प्रॉब्लम है। हमें तो किसको अमेंड करना है? और जिन ट्रांजेक्शन से हम कैश बुक को अमेंड कर सकते हैं, वो उन ट्रांजेक्शन से आप कैश बुक को अमेंड कर दीजिए। बाकी के लिए ज्यादा सोचना, बाकी के लिए यूं है कि भाई उनसे डिफरेंस बना रहेगा अभी भी, तो उनको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में लगाए रखेंगे जब तक कि वो सही नहीं हो जाती या रिकॉर्ड नहीं हो जाती। अब ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड है, कहाँ रिकॉर्ड है, और कैश बुक में भी रिकॉर्ड है, और करेक्ट रिकॉर्ड है। कैसे रिकॉर्ड है? जैसे हमने कस्टमर का चेक मिला, बैंक में लगा दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट, तो ये चीज कहाँ रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है, गलत रिकॉर्ड है? हमने सप्लायर को चेक इश्यू किया, कैश बुक में रिकॉर्ड है कि नहीं है, सही रिकॉर्ड है, गलत रिकॉर्ड है? अब क्या उसको हटा दूं क्या वापस से? उसको भी कुछ नहीं करेंगे, हाँ या ना। हमने कहा उसको भी क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? एक तरीके से इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ऑलरेडी कैश बुक में क्या है, रिकॉर्ड है। दोबारा रिकॉर्ड नहीं करने बैठेंगे, इसको करने बैठेंगे क्या, सानिध्य, मनन, ये बात समझ में आई? नो सर। यस सर। चलो, इसके बाद हम बोल रहे हैं कि कैश बुक में रिकॉर्ड है, लेकिन क्या है, गलत हो गया, क्या है, एरर है, राइट। कैश बुक में रिकॉर्ड है, रॉन्ग रिकॉर्ड है, गलती है। गलती से आपने कैश बुक में डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट की जगह डेबिट में कर दिए, ओवरकास्ट कर दी, अंडरकास्ट कर दी, तो आप उनको क्या करो, रेक्टिफाई करो इन कैश बुक में, रेक्टिफाई करो, सीधा सा लॉजिक है, हाँ है ना। भाई जो आपके हैंड में है उसको काम करिए। ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है, तो आप भी रिकॉर्ड कर लो। ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड है, गलत रिकॉर्ड है, तो उसका मैं क्या करूं, उसको बैंक सही करेगा। ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उसको दोबारा रिकॉर्ड करूं या हटा दूं? तो हमने कहा ना हटाएंगे ना दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड है, लेकिन क्या रिकॉर्ड है, रॉन्ग, गलत है, तो उसको क्या करिए। और इतना करने के बावजूद भी अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स बच जाएं जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, उनको कहां दिखाएंगे अभी भी, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में दिखाएंगे, राइट। लेकिन इस बार जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनेगा वो बिफोर अमेंडेड के बैलेंस से बनेगा या आफ्टर अमेंडेड के बैलेंस से बनेगा? आफ्टर अमेंडेड के बैलेंस से बनेगा। तभी तो ये जो चीजें अमेंड हो चुकी है वो फिर बीआरएस में, और अगर आपको बिफोर अमेंडेड के बैलेंस से बनाना है तो फिर तो पहले वाले क्वेश्चन हो गए ना, फिर अंतर ही क्या रहा अभी, हाँ या ना। तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, राइट। आपके 3 क्वेश्चन है, 3 इलस्ट्रेशन है। बोलिए बेटा, इसके पीछे कोई, हाँ बोलो। तो एक बार रेक्टिफाई कर दो, उसको रिवर्स कर दो, डेबिट का क्रेडिट कर दो, क्रेडिट का डेबिट कर दो। तो हाँ मनन, एक बार शॉर्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। वापस से समझा रहे बेटा। हमारा टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक का नाम पढ़िए, सब क्या है बोलो। टॉपिक का नाम बोलना, मनन, सानिध्य, रिधिमा, सभी नाम पढ़े। टॉपिक का नाम क्या है? अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक। दैट मीन्स आपको अपनी कैश बुक में क्या लेना है बेटा, क्या करना है, अमेंडमेंट करना है। अमेंडमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है, आपको एंट्रीज करनी है यहाँ पर। आपको आपके कैश बुक को बैलेंस लेना है और उसमें अमेंडेड में करना है, चेंजेस करने हैं। तो अमेंडेड किन से होगा बेटा, अमेंडेड किससे होगा? आपके 4 तरह की ट्रांजेक्शन मिलेंगी आपको।
ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड है और सही रिकॉर्ड है। बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, कस्टमर ने सीधे बैंक में जमा करा दिए, बैंक ने हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर पर हमारे खर्चों का पेमेंट कर दिया, बैंक ने हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लिया डायरेक्टली। ये सब चीजें कहाँ रिकॉर्ड है? और मनन, ये सब चीज सही रिकॉर्ड है, गलत रिकॉर्ड है? ये सब चीजें सर सही, गलत रिकॉर्ड है पासबुक में। नो सर, सही है पासबुक में। तो सही है तो इसको कैशबुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस सर। कर लो। अब बैंक ने कोई गलती कर दी है, बैंक ने गलती से कुछ डेबिट कर दिया, कुछ क्रेडिट कर दिया, तो उसको मैं मेरी कैशबुक में लेकर आऊंगा क्या बेटा? नो सर। उसको बैंक रेक्टिफाई करेगा, पासबुक में करेगा, नहीं करेगा? ट्रांजेक्शंस कैशबुक में रिकॉर्ड है और करेक्ट रिकॉर्ड है। करेक्ट कैसे रिकॉर्ड है? एक कस्टमर का चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट चेक इशू नहीं। किया है, हमने कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट है। तो ये चीज ऑलरेडी कैशबुक में रिकॉर्ड है कि नहीं है? क्या दोबारा रिकॉर्ड करूं? क्या हटा दूं? तो न हटाएंगे न दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे इसको? जो चीज कैशबुक में रिकॉर्ड है और सही रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है, तो उससे आप क्या करोगे? इग्नोर करेंगे, लेकिन वो बीआरएस में बनी रहेगी अभी भी, अमेंडेड मतलब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बनी रहेगी, क्योंकि उससे डिफरेंस आएगा अभी तक। और जो ट्रांजेक्शन कैशबुक में रिकॉर्ड है और रॉन्ग रिकॉर्ड है, गलत रिकॉर्ड है, तो उसको आप क्या कर दीजिए? रेक्टिफाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रेक्टिफाई कर दीजिए। तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिएगा प्लीज, मुझे एक बुक दीजिएगा सिद्धि। चलो, 3 इलस्ट्रेशन से 3 क्वेश्चन है इसके भी, राइट? मैं क्वेश्चन करवा दूं? चलिए क्वेश्चन करवा देता हूं। एक क्वेश्चन अनसोल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 21 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। 22, 23, 24, 22, 23, 24, ये 3 क्वेश्चन से जो कि अभी बाकी है करने के लिए। तो सबसे पहले 22 निकाल लीजिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 निकाल लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, टाइम पर आएगा। तीन बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुका हूँ। 25 मिनट। चलो कोई बात नहीं, निकाले फटाफट से क्वेश्चन नंबर 22। चलो मैं एक बार क्वेश्चंस की आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं। सानिध्य संभवी, देखिएगा बेटा, सानिध्य संभवी चेष्टा चेष्टा। लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं मैं, देखिएगा बेटा क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अमेंडेड कैश बुक। लाइन को अंडरलाइन करें, टू प्रिपेयर द अमेंडेड कैश बुक and then prepare a बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। आपको पहले अमेंडेड कैश बुक बनानी है और फिर क्या बनाना है? तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किससे बनेगा बेटा? अमेंडेड बैलेंस से बनेगा। और अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है वो एज इट इज पुराना ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ नया नहीं है। एक बार क्वेश्चन भी पढ़ दूं। जैसे क्वेश्चन हमें आज तक मिल रहे थे वैसे के वैसे ही क्वेश्चन है। क्या तनिष्क? On 31st March 2019, the cash book of Gopal disclosed the balance of 12,580. कैश बुक का बैलेंस 12,580 रुपए। अच्छा, पहले मिलता था नहीं मिलता था? मैं बैलेंस मिलता था। On checking entries the cash book with the bank statement, it was ascertained that checks amounting to 18,000 were drawn on 25th March, of which check 4,800 were cash before 31st March. तो पहले भी मिलता था ये पॉइंट, अभी क्या नया है क्या कुछ? हमने कहा नहीं है। Check for 18,000 were sent for the collection, out of which check 8,200 were created in the bank, created by the bank after 31st March. ये पॉइंट तो पहले भी मिलता था। An amount of rupees 5,000 paid directly into the merchant's account by customer was not entered in the cash book. ये भी पहले मिलता था पॉइंट।
On 31 March, cash was deposited in the bank 12,720, but the cashier debited the bank account with 12,270 by mistake. तो बैंक के कैशियर ने गलती कर दी, तो ऐसे पॉइंट हमारे पहले भी आए. डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने हमारे ब्याज पर 570 does not appear in the cash book and 300 in the entered in the bank statement as the bank charges and this was recorded in the 200 in the cash book. तो ये सब चीजें पहले भी तो मिल रही थी. अगर मैं नीचे की दो लाइनें नहीं पढ़ूं, अगर सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला जाए तो पहले वाला ही तो क्वेश्चन ही है क्या नया. लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, पहले कैश बुक के बैलेंस को क्या करना है, अमेंड करना है, और फिर क्या बनाना है, एज ऑन 31 मार्च 2019 प्लस आइटम और माइनस आइटम. क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा देखना, ये पर्टिकुलर्स बैलेंस एज पर कैश बुक. लेकिन कैश बुक का कौन सा बैलेंस लेंगे, अमेंडेड, जो नीचे आएगा बैलेंस, चेंज वाला लेंगे. और रूल क्या चलेगा बेटा बोलो, पासबुक इंक्रीज देन प्लस आइटम, डिक्रीज देन, रूल वही चलेगा. एंड कैश बुक इंक्रीज देन माइनस आइटम, डिक्रीज देन. चलो अब स्टार्ट करते. अब आप वापस से पढ़ना स्टार्ट करें. सबसे पहले आपको द कैश बुक शोड एट भोपाल डिस्क्लोज द बैलेंस ऑफ 12,580. कैश बुक का बैलेंस 12,580 रुपए है. लिख दो यहाँ पे, आया ना, ये हटा दो यहाँ से. और अब इसका जो नया बैलेंस आएगा ना यहाँ पे, स्वास्तिका, विदित, कुशाल, उस बैलेंस को यहाँ लिखेंगे. लेकिन जब तक नहीं पता चल रहा क्या हमारे रूल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, तो ये पता चल जाएगा, ये लिख देंगे. इस अमाउंट को बाद में लिखेंगे यहाँ पे, नए बैलेंस ये नहीं लिखेंगे, इस बैलेंस को चेंज करके लिखेंगे यहाँ. लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक ही रहेगा. आया ना, बैलेंस एज पर कैश बुक ही रहेगा. तो फटाफट से देखो, सबसे पहला पॉइंट, चेक 18,000 के ड्रॉन किए दक्ष 25 मार्च को, इसमें से 4,800 के ही एनकैश हुए हैं. हाँ, तो कितने के एनकैश नहीं हुए, 13,200 के, 13,000. और ये चीज कहाँ रिकॉर्ड है, कैश बुक में रिकॉर्ड है कि नहीं है, ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड है कि नहीं है. हाँ या ना, सही रिकॉर्ड है गलत रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है गलत रिकॉर्ड है, ट्रांजेक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है गलत रिकॉर्ड है, गलत है. अरे आप समझो मनन, यस सर. ये ट्रांजेक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड है कि नहीं है. हाँ या ना, यस. तो गलत रिकॉर्ड है सही रिकॉर्ड है, गलत रिकॉर्ड है सही. सही रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है ना. हम कब कह रहे गलत रिकॉर्ड किया हमने, हाँ या ना. यस सर. और जब कैश बुक में रिकॉर्ड है सही रिकॉर्ड है, तो क्या उसको हटा दूं क्या मैं, नो सर. हटा देंगे बेटा अपन, नहीं हटाएंगे ना. हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ही लेकर आएंगे. सिर्फ हम उसको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में ही लिखेंगे बेटा. नहीं आई बात समझ में. यस सर. बाबा देखो कोई दिक्कत नहीं. दक्ष बात तो करना बंद करो पहले, इधर ध्यान दो, पेन कुछ ना, कॉन्सेंट्रेशन इधर ही रखो ना, बहुत बढ़िया रहेगा. चल वापस बढ़िया. पहला पॉइंट, चेक अमाउंटिंग टू ₹18,000 वर ड्रॉन. ये ट्रांजेक्शंस कहाँ रिकॉर्ड है, कैश बुक में रिकॉर्ड है. अब कैश बुक में रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है या गलत रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है. भाई आज मुझे चेक मिलेगा, फिर चेक इशू करूंगा, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं करूंगा. वो बात अलग है कि पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो ही नहीं हो, हमारी तरफ से तो सही है. क्या इसको दोबारा रिकॉर्ड करूंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करूं क्या दक्ष, क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे. क्या करेंगे, अब जब आपने इग्नोर कर दिया तो आपकी कैश बुक क्या हो चुकी है, डिक्रीज. लेकिन पासबुक पे इसका कोई भी इंपैक्ट, तो कैश बुक डिक्रीज हुई है तो भी तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डिफरेंस का रीजन बना रहेगा नहीं रहेगा. तो कैश बुक डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, प्लस आइटम में लिख देंगे. क्या लिख देंगे,
प्लस आइटम में लिख देंगे, तो लिख दीजिए आप चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक ड्रॉन बट नॉट एनकेस्ड। तो कैश बुक क्या हो गई है, डिक्रीज, कैश बुक डिक्रीज हो गई है, तो आप इसको प्लस आइटम में लिखेंगे 13,200। यही बात समझ में आया ना? चलो अगला पॉइंट पढ़ो। अगला पॉइंट भी इसी रूल से चलेगा बेटा। चेक 18,000 के आपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे, मतलब चेक बैंक में जमा कराए हैं, लेकिन इसमें से 8,200 के ही चेक बैंक ने कलेक्ट, कितने के कलेक्ट नहीं किए। तो ये चीज कहाँ रिकॉर्ड है, कैश बुक में रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है, गलत रिकॉर्ड है, तो इग्नोर कर देंगे आप, तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है। लेकिन जब बैंक ने कलेक्ट नहीं किए तो डिफरेंस बना रहेगा नहीं बना रहेगा, तो कैश बुक बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, तो इसको माइनस आइटम में लिख देंगे आप, चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। अच्छा कितना है ये, 9,800 रुपए। हाँ या ना? रूल वही है, रूल कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब जो अगले पॉइंट है समझना, अगला पॉइंट क्या है, एक कस्टमर ने सीधे an amount of ₹5,000 paid directly into the merchant account by the customer was not entered in the cash book। अब ये कहाँ रिकॉर्ड है, अच्छा पासबुक में डला था, सही है, सही है, एक कस्टमर ने सीधे बैंक में जमा करा दिए तो पासबुक में सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो लिख दो अब आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब जब आप इसको कैश बुक में लेकर आ गए, आपकी कैश बुक में बढ़ गई, क्या अब डिफरेंस आएगा क्या तनिष्क, अब डिफरेंस नहीं आएगा, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, जाएगा क्या, अगर आप अमेंडेड कैश बुक बनाने के बाद बीआरएस बना रहे हो, इससे डिफरेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, अब ये डिफरेंस का रीजन नहीं है। ठीक है विदित, आओ अगला पॉइंट। On 31 March, cash was deposited into the bank 12,720, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने 12,720 रुपए जमा कराए, लेकिन कैशियर ने कितने रिकॉर्ड किए, 12,270 ही रिकॉर्ड किए, कितने कम रिकॉर्ड किए, चेक करो, 450 कम रिकॉर्ड किए ना, कम रिकॉर्ड किए ज्यादा रिकॉर्ड किए, 450। हाँ कम रिकॉर्ड किए ज्यादा रिकॉर्ड किए बेटा, ये पूछ रहा हूं मैं इधर प्रखर, कम रिकॉर्ड किए तो 450 और रिकॉर्ड करने, तो 450 मैंने ये रिकॉर्ड कर दिए, नहीं आई बात समझ में, हाँ या ना, ज्यादा नहीं रिकॉर्ड किए कम रिकॉर्ड, और अगर मान लो ज्यादा रिकॉर्ड किए होते तो क्रेडिट साइड कर देता इस साइड। तो ये चीज कहाँ रिकॉर्ड है, कैश बुक रिकॉर्ड है, लेकिन करेक्ट है इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो क्या कर देंगे उसको रेक्टिफाई कर देंगे, और जब रेक्टिफाई कर दिया तो क्या इससे डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा ना, डिफरेंस खत्म हो जाएगा ना, सानिध्य चेष्टा चेष्टा, Yes, sir. समझ में आ गई बात। अब आइए अगला पॉइंट देखिएगा, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ 570 डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, ये ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड है, और पासबुक में रिकॉर्ड है बेटा, कैसे रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है, तो कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लूंगा, इसको हटा दूं यहां से, 450 लिख देता हूं बस, अब रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, आइए आगे देखिए, बैंक ने 300 रुपए के बैंक चार्जेस लगाए बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन कैश बुक में कितना रिकॉर्ड है केवल, तो 100 रुपए और रिकॉर्ड कर लो, तो बाय बैंक चार्जेस, अब इनसे डिफरेंस खत्म हो गया, अब इसका टोटल लगाओ बेटा, आप लगाना सभी, 8 5 13 7 20 0 2 5 7 4 11 5 16 6 1 3 5 8, चेक करना 18,600 आ रहा है क्या, और नया बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीधी, टोटल चेक करो, आंसर मत देखो, बैलेंसिंग फिगर 18,500, ये 18,600 हो गया बेटा। अब ये बैलेंस में यहां लिखूंगा, डेबिट बैलेंस ये नहीं है, प्लस आइटम ये ना,
ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है। अब इन्हीं दो ट्रांजेक्शन से क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अमेंडेड कैश बुक से ये बैलेंस क्या लिया है मैं, देखो आप टोटल लगाओ, 18, 13, 31, 700, 9800। क्या ज्यादा है बेटा ये, 22, सॉरी 21, 900। चेक करो एक बार, दोबारा लगाओ इसको टोटल। हाँ टोटल चेक कर लो ना, हो सकता है गड़बड़ हो। ठीक है, एक बार मैं माइनस कर दूं, 31,700 में से 9,800 गए। $21,900। हाँ मेरे गड़बड़ आ रही है बेटा, कुछ ना कुछ चेक करते हैं अभी। और आंसर कितना आ रहा है, 21,900। 23,500 आ रहा है ना। कितने का डिफरेंस आ रहा है ये, 1,600 का। 1,600। हाँ एक बार वापस से चेक कर लो, पूरा क्वेश्चन वापस से चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सर सर अमेंडमेंट कैश बुक का बैलेंस भी 18,500 आ रहा है। वो तो सही है ना बेटा, देखो वो तो सही है, ये तो सही है। हमारे गड़बड़ क्या करी हमने, चेक अमाउंटिंग टू ₹18,000 वर ड्रॉन ऑन 25 मार्च विच चेक 4,800 वर कैश्ड बिफोर। इसमें से जब 18,000 के चेक जमा कराए तो 13,200 के चेक आपने कैश नहीं हुए, तो कैश बुक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्लस आइटम में लिख देंगे इसको, बिल्कुल सही है, कैश बुक डिक्रीज हो रही है, प्लस आइटम में लिख देंगे, सही है। चेक 18,000 के भेजे बैंक को कलेक्शन के लिए, 18,000 को भेजे बैंक को कलेक्शन के लिए, लेकिन इसमें से 8,200 के कलेक्शन ही हुए 31 मार्च तक। हाँ इसमें गड़बड़ है बेटा, 18,000 में से 8,200 माइनस करो, ये किसने माइनस करा था, मैंने ही करा था क्या। हम्म, अच्छा आफ्टर 31 मार्च है, देखो ढंग से वो, देखो विद चेक फॉर 8,200 वर क्रेडिटेड बाय बैंक आफ्टर 31 मार्च, तो डिफरेंस 8,200 से ही आएगा ना बेटा, आया ना, राइट। अब लगा लो आंसर आ गया, कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस एज पर क्या कहलाएगा, एज पर क्या कहलाएगा, पासबुक सीआर बैलेंस कहलाएगा बेटा, हाँ या ना। देखो हमने गड़बड़ कहाँ करी है, हमने गलती कहाँ करी, बहुत सिंपल सी पॉइंट था। देखो 18,000 वर सेंट फॉर द कलेक्शन आउट ऑफ बीच चेक 4,800 वर क्रेडिटेड बाय बैंक बिफोर और आफ्टर, तो डिफरेंस 8,200 से आएगा ना, हम जबरदस्ती माइनस करके लिख रहे हैं तो कहां से आएगा आंसर, ठीक है। चलो अब आ गया नमन, नमन सानिध्य, यस सर। समझ में आ गया बेटा, श्रेष्ठा श्रेष्ठा कोई डाउट इसमें, नो सर। हाँ बेटा ये बनाना जरूरी है ना, इसी से ही तो बैलेंस निकला है हमारा, और अगर ये नहीं बनाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ये रखेंगे बेटा, तो ये सारी चीजें भी बीआरएस में आ जाएंगी। ये बीआरएस से गायब इसलिए हुई है क्योंकि इससे कैश बुक का बैलेंस क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, रिवाइज हो चुका है, अमेंड हो चुका है, ठीक है विजित, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते फटाफट से, 23। हाँ जरूर, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, 4 मिनट लो। सब प्यास लगेगी। पलक समझ में आया कुछ,
पलक, पलक आवाज आ रही बेटा मेरी? सर हाँ सर ये बैलेंस भी तो 18,500 आना चाहिए ना, एज पर कौन सा? कैशबुक। आप 18,600 आ रहे हैं ना सर। अबे टोटल है वो नालायक, ये था बैलेंस 18,500। मनन यस सर। बैलेंस देख, बैलेंस बैलेंस टोटल मत देख। मिटा दूं? हाँ तो पूरा ही मिटा दूंगा एक साथ, आप नोट करिए फटाफट से। वो बेटा रूल से, और आपको सिर्फ याद रखना है तो बढ़िया है, लिख लो तो बहुत बढ़िया है। आया ना? और वो रूल नहीं है, बेसिकली क्या है, जनरल सेंस वाली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। लिख लो आप अगर ऐसी बातें करोगे तो लिख लो फिर। मिटा दें? प्रकर कहां तक हो गया? लास्ट है, चलो। मिटा दें? चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा बेटा। 23, देखिए सेम सिचुएशंस के क्वेश्चन है हमारे। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन बनती है, बट हमारे सेम सिचुएशन से हमको पहले कैश बुक का बैलेंस अमेंड करना है और फिर डीआरएस बनाना। हमारी यही प्रैक्टिस है। क्या 3 क्वेश्चन है, 3 इलस्ट्रेशन है, बाकी एडिशनल में मिल जाएंगे आप। ठीक है, तो मैं 23 में सबसे पहले क्या बना रहा हूं मैं, बोलो? अमेंडेड कैश बुक, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ओनली, राइट? वाई बैलेंस ब्रोक डाउन, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, जो भी आपको गिवन है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस। और जो बीआरएस बनेगा बेटा, बीआरएस एज ऑन, बीआरएस का बनेगा 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018। ये प्लस आइटम, और ये देखो, ये तो पता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, बैलेंस एज पर कैश बुक ही होगा। डेबिट होगा क्रेडिट होगा ये नहीं पता, ये जब पता पड़ जाएगा तो लिख देंगे। लेकिन इससे हमारे रूल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्या कुछ भी? और ये जो बैलेंस आएगा ये अमेंडेड होकर आएगा। क्या आएगा? अमेंडेड बैलेंस होकर आएगा। आएगा नहीं आएगा? आया ना? बात समझ में आई है? अमेंडेड बैलेंस आपको लिखना है, अमेंडेड बैलेंस आपको लिखना है। इसमें कोई डाउट? तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट, द कैश बुक ऑफ ए मर्चेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 15,700। ओवरड्राफ्ट बैलेंस 15,700। क्वेश्चन पे ध्यान दो,
बाय बैलेंस ब्रोक डाउन ओवरड्राफ्ट, यही आता है ये 15,700 15,000। फिर आगे चलो, ऑन कंपेयरिंग विद द पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड। चेक अमाउंटिंग टू 12 to 50 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, out of which 8,200 have been created in the passbook on 2nd January। तो डिफरेंस बेटा इसी से आएगा ना, जो 2nd जनवरी को आ रहे, और ये चीज कैशबुक में रिकॉर्ड है कि नहीं है? सही रिकॉर्ड है, क्या दोबारा रिकॉर्ड करूं? लेकिन बीआरएस में तो लेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड। तो कैशबुक क्या हो रही है इससे? इंक्रीज, माइनस आइटम में लिखेंगे, कितना है ये? 8,200 बेटाइए, माइनस आइटम। फिर आगे चलिए, चेक वर इशूड अमाउंटिंग टू ₹8,300 ऑफ विच 2,000 हैव बीन कैश्ड अप टू 31 दिसंबर। तो कितने के कैश नहीं हुए? 6,300 के। ये भी चीज कैश बुक में रिकॉर्ड है, सही रिकॉर्ड है, दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ना हटाने की जरूरत है, बट इससे डिफरेंस बना रहेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना? विदिट कैश बुक डिक्रीज हो रही है 6,300 प्लस आइटम में लिख देंगे, चेक कर लो, 6,300 ही आएगा ना, 6,300, जिससे डिफरेंस आएगा। A check 4250 issued to a creditor has been entered in the cash book as 4520। अब देखो ध्यान दो, क्रेडिटर को चेक दिया अपन ने, बाय क्रेडिटर। अब ये चीज कैश बुक में गलती होगी, इसको सुधारना है, यहाँ पे कैश बुक में गलती होगी, सुधारना है, रेक्टिफाई करना है। तो चेक आपने दिया 4250 का, और आपने 4520 लिख दिया, मतलब आपने ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिखा? 270 ज्यादा क्रेडिट हो गया है, 270 ज्यादा क्रेडिट हो गया है, तो 270 इधर लिख देंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? 4250 की जगह 4520 लिख दिया अपन ने, तो टू क्रेडिटर्स ही लिखेंगे यहाँ पे। रोंग अमाउंट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड 4520 माइनस 4250, और ये इधर से मिटा दूंगा मैं। 4,250 की जगह 4,520 क्रेडिट कर दिया, 270 ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो 270 क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, हाँ या ना? इस साइड लिख देंगे। फिर आगे चलिए, देखिए क्या बोल रहा है आपको। डिविडेंड कलेक्ट, सॉरी नीचे चलिए। बैंक चार्जेस 180 30th November 2018 and 240 on 30th December 2018 have not been entered in the cash book। तो रिकॉर्ड कर लो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये 31 दिसंबर से पहले के ही है ना बेटा? दोनों 31 दिसंबर से पहले के, बाद के? पहले के। नवंबर वाले से कंफ्यूज मत हो जाना, पहले के बाद के, बस इतना तो देखना, पहले के। बाद के होंगे तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? क्योंकि बीआरएस किस दिन बन रहा है? 31 दिसंबर को। कैश बुक का अमेंडमेंट भी कब हो रहा है? 31 दिसंबर को, ठीक है स्वास्थ्य का। फिर आगे चलो, एक बिल है 6,000 रुपए का, डिस्काउंट करवाया विद द बैंक एज एंटर इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस 300। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब बीआर आना था यहाँ पे 5,700 रुपए, आपने लिख दिया कितना? 6,000। भाई 6,000 में से 300 रुपए डिस्काउंट करके 5,700 डेबिट करना था, आपने कितना लिख दिया? तो आपको 300 रुपए क्या करने पड़ेंगे? इधर लिखने पड़ेंगे, बाय बीआर 6,000 माइनस 5,700। रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड, लिख दो बोले आप, बाय रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। और जब इससे आपकी कैश बुक अमेंड हो चुकी है, तो अब नीचे रीजन नहीं बनेगा बेटा, बनेगा क्या ये? आइए आगे देखिएगा। एक चेक 2,000 रुपए का डिपॉजिट किया, बैंक अपीयर इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तब आप रिकॉर्ड कर लो इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। पासबुक में नजर आ रहा है लेकिन कैश बुक में नजर, आप रिकॉर्ड कर लो उसको।
फिर एक चेक 3,700 रुपए का डिपॉजिट किया बैंक में, अपीयर इन द पासबुक, वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब कैश कॉलम में से तो उधर मिटा देंगे, क्रेडिट लिख देंगे, लेकिन इधर तो आपको लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। भाई कैश कॉलम में से हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखने की एंट्री करनी है, कैश कॉलम को तो हमें देखना ही नहीं। तो कितना आएगा? 3,700। मतलब कुल मिलाकर ये स्टोरी है कि आपने चेक जमा कराया और कैश बुक में रिकॉर्ड, देखो आपने कैश कॉलम में लिखा, बैंक कॉलम में तो नहीं लिखा ना। तो जब बैंक कॉलम में नहीं लिखा तो कैश बुक में रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है? अनरिकॉर्डेड। करो रिकॉर्ड, किसका? कैश कॉलम का। तो वो अपन बाद में देखेंगे, उसका अभी अपन को क्या करना है। हमारे सामने जो चीज नजर आ रही है उसको रेक्टिफाई करनी है। हाँ या ना? कैश कॉलम में किधर रिकॉर्ड किया होगा आपने? इधर ही, उसको इस साइड क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलो इधर देखिए कितना आ रहा है। 437 16,420 और 16,420 में से माइनस करो ये 2 बैलेंस सीडी 5,700 5,970। चेक करो आंसर आ रहा है कि ये 10,450 आ रहा है क्या? तो लिख दू 10,450 और ये ओवरड्राफ्ट है पॉजिटिव है, ओवरड्राफ्ट तो माइनस आइटम में लिखेंगे 10,450। आए ना? ये बात समझ में आ गई? और इसका टोटल लगा दो, कितना आ रहा है ये? 18,650 6,300 12,350 आ रहा है ये नेगेटिव बैलेंस। चेक करो, डीआर बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसका पासबुक। हाँ या ना? समझ में आ गया? मनन, सानिध्य, ये बात समझ में आई नहीं आई? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो बच रहा है और इसकी 3 इलस्ट्रेशन जो है वो आप क्या करेंगे? 3 इलस्ट्रेशन होमवर्क में लिखेंगे और इसको आप बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे 24 को बेटा। ठीक है, राइट? हाँ या ना? ठीक है, चेष्टा समझ में आ गया? चेष्टा, चलिए तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर कल देखते बाकी। मनन,